नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर मैं फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। साथियों, आज का मेरा टॉपिक उत्तराखंड के अंदर मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो काम चल रहा है वो लगातार जारी है और बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है। सभी उम्मीदवार जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जा रहे हैं, सभी से प्रतिक्रिया ली गई, सभी लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संतुष्ट हैं। किसी को भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी अनियमितताएं नहीं दिखी। बहुत अच्छी बात है, सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा कर आ रहे हैं। कोई भी अगर किसी की कोई दिक्कत है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो जितने भी अधिकारी बैठे हैं, जितने भी वहाँ पर लोग बैठे हैं, वो सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से कोऑपरेट कर रहे हैं, हर एक चीज़ को बहुत बारीकी से समझा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। दूसरा, एक सबसे अच्छी बात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब सारे उम्मीदवार वहाँ पहुँच रहे हैं तो अनाउंस किया जा रहा है जितने भी उम्मीदवार जिनका चयन स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर हुआ है वो बता दें। ये बहुत अच्छी बात है। इससे एक आंकड़े साफ हो जा रहे हैं कि इतने लोगों का जो है चयन हो चुका है, तो ये सभी को क्लियर हो जा रहा है कि हाँ, इन लोगों का चयन हुआ है और ये लोग आए हैं। ये बहुत अच्छी बात है। दूसरा साथियों, बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के 7वें दिन कितने लोग उपस्थित रहे, कितने लोग अब्सेंट रहे, कितने लोगों के फॉर्म रिजेक्ट हुए और कितने लोग ऐसे थे जिनका चयन स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर हो गया और यहाँ पर भी वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आए। सबसे पहले बात करते हैं कि मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आज कितने लोग उपस्थित थे। तो साथियों, 7वें दिन लगभग 60 से 65 लोग उपस्थित थे, बाकी लोग अब्सेंट बताए जा रहे हैं। दूसरी बात साथियों, एक उम्मीदवार ऐसी थी जिनका रजिस्ट्रेशन जो है वो रिन्यू नहीं हुआ था और एक उम्मीदवार ऐसी थी जिनका रजिस्ट्रेशन और पासिंग ईयर का कुछ दिक्कत थी, उनका फॉर्म भी रिजेक्ट हुआ था। 2 लोगों के फॉर्म आज रिजेक्ट हुए हैं, बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत अच्छे तरीके से हुआ। एक शिकायत लगातार आ रही है, उत्तराखंड में एक बहुत बड़ा मुद्दा आज की डेट में उठ रहा है, वो मुद्दा है ग्रुप सी की भर्ती में बाहरी राज्य के जो कैंडिडेट आ रहे हैं इनको बाहर किया जाए। नर्सिंग महासंघ ने भी इसमें कमर कस ली है, पूरे जोर शोर से नर्सिंग महासंघ इस मुद्दे को उठा रहा है। बहुत अच्छी बात है और मैं उत्तराखंड के हर एक बेरोजगार से, हर एक उत्तराखंड के मूल निवासी से निवेदन करना चाहूँगा, क्योंकि ये अकेले नर्सिंग बेरोजगारों की लड़ाई नहीं है, उत्तराखंड के मूल निवासियों की लड़ाई है। तो मैं सभी से हाथ जोड़कर ये निवेदन करना चाहूँगा, सभी लोग इस मुद्दे को उठाएं। ये छोटा मोटा मुद्दा नहीं, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। आने वाले टाइम में अगर हम आज इस मुद्दे को नहीं उठाते हैं, अगर आज हम इन लोगों को नहीं रोकते हैं, तो आने वाले टाइम में उत्तराखंड से उत्तराखंडी गायब हो जाएंगे। ये निश्चित है। जिस तरह से बाहरी लोग हमारे राज्य में लगातार घुस रहे हैं और 2-3 साल में ही उनका स्थायी भी बन जा रहा है। कैसे बन जा रहा है, ये बहुत गंभीर विषय है। और साथियों, सबसे बड़ी बात यह है, मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर इतने ज़्यादा आवेदन हो चुके हैं कि जिसकी गिनती नहीं है साथियों। तो ऐसा क्यों आखिर? लगातार शिकायत आ रही है, कभी SGRR से शिकायत आ रही है, कभी स्टेट कॉलेज से शिकायत आ रही है, कभी ब्रिजलाल से शिकायत आ रही है कि यहाँ पर हर एक इंस्टीट्यूट, जॉली ग्रांट से हर एक इंस्टीट्यूट से शिकायत आ रही है, हर एक डिस्ट्रिक्ट से शिकायत आ रही है कि यहाँ पर इतने ज़्यादा लोग जो हैं वो फर्जी तरीके से यहाँ आए हैं। कब उन्होंने अपना जो है स्थायी बना लिया, किसी को कुछ नहीं पता है। तो साथियों, ये हो क्यों रहा है, ये कैसे हो रहा है, आखिर इसके पीछे वजह क्या है? इन लोगों के स्थायी कैसे बन रहे हैं? इनको किस तरीके से जो है यहाँ पर इतना संरक्षण मिल रहा है, किस किस ऐप पर इतना संरक्षण मिल रहा है, ये देखने की ज़रूरत है। और साथियों, सबसे बड़ी बात, मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से बॉबी भाई से भी ये कहना चाहूँगा कि इस मुद्दे को उठाया जाए, बड़ा मुद्दा है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी से भी निवेदन करूँगा। दूसरा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से भी मैं ये निवेदन करूँगा कि बाहरी राज्यों के जितने भी उम्मीदवार आ रहे हैं या जितने भी लोग आ रहे हैं, उनको रोकने की कोई ठोस रणनीति बनाई जाए। ये बहुत गलत हो रहा है, उत्तराखंड के लोगों के लिए बहुत गलत हो रहा है। आने वाले टाइम में उत्तराखंड में उत्तराखंडी ही नहीं मिलेंगे, बाकी सारे लोग मिलेंगे। जिस तरह के हालात बन चुके हैं, जिस तरह से बाहरी लोग हमारे राज्य में लगातार बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत गंभीर विषय है। इसको हमको देखना चाहिए, समझना चाहिए और इसके लिए ठोस कदम बनाने चाहिए। कुछ ना कुछ ऐसा ठोस कदम उठाना चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसी रणनीति बननी चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसे
क्राइटेरिया बनने चाहिए जिससे कि बाहरी राज्यों के लोग इस तरह से जो है उत्तराखंड में लगातार ना घुस सके। और उन ज़मीन की खरीद फरोख्त भी वो लगातार कर रहे हैं। कैसे हो रहा है ये सब? कोई तो कानून होगा। जब उत्तराखंड बना था उस समय 40 लाख लोग जो प्रभावित हो रहे थे, उसको उस समय सरकार ने कहा था कि इनको यहाँ का स्थायी निवासी बना दिया जाए। उस टाइम पर जुगरान जी जो हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली थी। अगर आप लोगों को याद होगा, मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगा कि उस टाइम पर जुगरान जी ने एक सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन फाइल की थी और 2001 में उसमें डिसीजन आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था कि 1985 से जो यहाँ रह रहा होगा, आप चीज़ों को फिर से सुनिए, 1985 से जो यहाँ रह रहा होगा वही यहाँ का मूल निवासी होगा, वही यहाँ का मूल निवासी होगा। बाद में मूल निवासी को ही स्थायी निवासी बना दिया गया, जबकि मूल निवासी अलग होता है और स्थायी निवासी अलग होता है। तो चीज़ें हमें समझनी होगी, देखनी होगी, हर एक चीज़ को बहुत बारीकी से देख कर तभी हमें काम करना होगा। दूसरा, इन जितने भी ऐसे लोग हैं जो फर्जी तरीके से भर्तियों में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ हमें मोर्चा खोलना होगा। मंत्री जी के संज्ञान में ये बात डालनी होगी, मंत्री जी को बताना होगा, अवगत कराना होगा। इस तरीके से जो है इतने लोग इस भर्ती को प्रभावित कर सकते हैं, इतने लोग जो है उत्तराखंड के बेरोजगारों का हक छीन सकते हैं। हाईकोर्ट में भी मामला लंबित है, लगभग 1.5 साल से ज़्यादा हो चुका है। तो ये बात भी हमें मंत्री जी से कहनी चाहिए कि इतना लंबा समय हो गया है, आखिर कब इन लोगों को बाहर किया जाएगा? क्योंकि ये मंत्री जी ही कर सकते हैं, बाकी कोई भी इस चीज़ को नहीं कर सकता है। तो हमें जाकर मंत्री जी से मिलना चाहिए। इस मुद्दे पर भी हमको मिलना चाहिए कि बाहरी राज्यों के कैंडिडेट को जल्द से जल्द बाहर किया जाए। दूसरा, जो नॉन अटेंडिंग करके आ रहे हैं, देखिए ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। नॉन अटेंडिंग जो करके आ रहे हैं उनका मुद्दा भी हमको उठाना चाहिए। क्यों नहीं उठाना चाहिए? जो गलत तरीके से आएगा उसका भाई हक नहीं है इस भर्ती में, उनको भी इस भर्ती से बाहर किया जाना चाहिए। फर्जी तरीके से जो भी इस भर्ती में आ रहा है उसके खिलाफ मोर्चा खोलना होगा। अगर हम आज ईमानदारी से इन मुद्दों को उठा लेंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ बहुत ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लोग नर्सिंग भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित हो जाएंगे, बहुत सारे लोगों को सरकारी सेवा में आने का मौका मिलेगा। दूसरा साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने कहा था कि पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज, रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज और हरिद्वार मेडिकल कॉलेज पर भी हमें फोकस करना चाहिए, स्थायी नियुक्तियाँ यहाँ पर भी आनी चाहिए। तो 2 मेडिकल कॉलेज, चाहे वो पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज है, चाहे वो हरिद्वार मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पर कैबिनेट में जो है 240 लगभग 480 पद जो है स्वीकृत हो गए हैं। साथियों, हमको कोशिश करनी चाहिए, हमें मंत्री जी से मिलना चाहिए और मंत्री जी से रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि इन पदों को इसी भर्ती में मर्ज कर दिया जाए, इसी भर्ती में मर्ज करके। क्योंकि देखो 1.5 गुना लोगों को तो बुलाया ही है, कुछ और लोगों को बुला लिया जाएगा, बहुत बड़ी बात तो है नहीं, कुछ और लोगों को बुलाया जा सकता है, फॉर्म फिल हो ही रखे हैं। तो मेरा मानना है कि हमें मंत्री जी से जाकर मिलना चाहिए और इन पदों को इसी भर्ती में, अगर मंत्री जी चाहेंगे तो समायोजित हो जाएंगे ये पद यहाँ पर। और रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज को भी ऐड करने के लिए हमें निवेदन करना चाहिए। देखिए, अगर रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज भी ऐड हो जाता है तो 250 पद लगभग वहाँ के मान लीजिए, तो कहीं ना कहीं हमें बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। लगभग 500, कुछ 550 से ज़्यादा पद हमें मिल जाएंगे। और दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट हमें क्या होगा, 500 नहीं, 480 पद हैं और 240 पद और लगा लीजिए, तो 480, 600, 720 पद के समथिंग हमें मिल जाएंगे। तो साथ ही बहुत बड़ा आंकड़ा हो जाएगा, 720 पद इसमें मर्ज हो जाएंगे। और हमें कोशिश यही करनी चाहिए मंत्री जी से मिलके कि इन पदों को इसी में समायोजित किया जाए और आगे के लोगों को जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया जाए। मेरी तो यही राय है, आप लोगों की क्या राय है आप भी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये कहीं ना कहीं हमारे लिए प्लस पॉइंट हो सकता है। दूसरी बात साथियों, हमें मंत्री जी से मिलना पड़ेगा। बहुत सारे लोग अपने घर में बैठ के कह देते हैं हमारा नंबर ही नहीं आ रहा, बताओ कैसे हमारा नंबर आएगा। तो ऐसे थोड़ी ना आएगा, घर में आप एक टांग के ऊपर दूसरी टांग रख के बैठे हो, ऐसे नंबर नहीं आएगा। बहुत सारे लोग मुझे भी गालियाँ दे रहे हैं, ये तो बस भड़काता रहता है, तो ये करता रहता है, तो वो करता रहता है। मैं भड़का नहीं रहा हूँ, मैं अवेयर कर रहा हूँ आप लोग, ठीक है। कुछ लोग होते हैं उनका काम है वो रेगुलर गाली ही देंगे, उन्होंने बस बचपन से वही सीखा है, बस दूसरे को गाली देना। हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमें फ़र्क कहाँ पड़ रहा है, हमें फ़र्क पड़ रहा है कि हमारा अगर नंबर नहीं आ रहा है तो कैसे हमारा नंबर आएगा। तो इसके लिए हमें मंत्री जी से मिलना चाहिए, इसके लिए हमें उनसे निवेदन करना चाहिए। और मैं आपको इस चीज़ का यकीन दिलाता हूँ, जिस तरह से मंत्री जी काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री जी जिस तरीके से, धन सिंह रावत जी, पूरे उत्तराखंड में मुझे नहीं लगता कि इनके अलावा कोई और ऐसा शख्स होगा जो काम कर रहा होगा। अकेले इन्होंने हमारे स्वास्थ्य मंत्री और शिक्षा मंत्री दोनों मंत्रालय इनके पास है, और मुझे खुशी है कि ऐसे मंत्रालय इनके पास है जो कि बहुत ज़रूरी मंत्रालय हैं। और जितनी भर्तियां इन्होंने की है, मैं अपनी पिछली कई वीडियो में बता चुका हूं कि इतनी भर्तियां आज तक पूरे उत्तराखंड में नहीं हुई है।
मैं आपको इस चीज़ का यकीन दिलाता हूँ, अगर हम उनसे जाकर मिलेंगे तो मैं आपको इस चीज़ का यकीन दिलाता हूँ, इन पदों को इसी भर्ती में समायोजित कर दिया जाएगा। ये बहुत बड़ा काम नहीं है, मंत्री जी के लिए बहुत छोटा सा काम है और वो कर सकते हैं। साथियों, बस हमको क्या करना है, हमको जाकर उनसे मिलना है, इतना हम कर सकते हैं। अपने उज्जवल भविष्य के लिए अगर हम इतना भी नहीं कर सकते हैं तो फिर बेकार है। साथियों, उम्मीद करता हूँ आप मेरी बातों से सहमत होंगे। और साथियों, मेरे जितने भी साथी हैं, मैं सभी से एक निवेदन कर रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग से मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सभी लोग बाहरी राज्यों के उम्मीदवारों की शिकायत डीजी हेल्थ में और चिकित्सा चयन बोर्ड में उनके नाम से कीजिए, ताकि उनके रिजल्टों को रोका जा सके, उनको नियुक्ति देने से रोका जा सके। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, हमको इस मुद्दे को उठाना है, हमको इस मुद्दे को उठाकर उन लोगों को इस भर्ती से बाहर करना है। उम्मीद करता हूँ साथियों आप मेरी बातों से सहमत होंगे। उम्मीद करता हूँ हम लोग एक होकर आगे भी इसी तरीके से काम करते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ सभी लोग मंत्री जी से मिलकर रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज, हरिद्वार मेडिकल कॉलेज और पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज को इसी भर्ती में समायोजित करने की बात करेंगे। धन्यवाद।